रिव्यू स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा अमरीना के टॉपिक पर हम बात करेंगे। अच्छा, दोनों बहनें वीडियोस डाल रही हैं, पोस्ट कर रही हैं। एक का व्लॉग पहले आ जाता है, एक का व्लॉग बाद में आता है। तो जो अम्मारा है उसका व्लॉग आया कि उसने अमरीना को सरप्राइज़ दिया। कल कोई मकलावा व्लॉग था उनका, उस पर भी लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन किया। और फिर अमरीना का व्लॉग था जिसमें उसने दिखाया था कि किस तरह जो अम्मारा है वो घर आई थी जीजू के साथ, और फिर किस तरह से तमाम तर चीज़ें हुई थी। तो बहुत सारी चीज़ें जिसको कि मुझे आपके साथ शेयर करना है। आई नो जो मेरी ऑडियंस है बेसिकली वो डिफरेंट टॉपिक की है, लेकिन मैं अगर ये टॉपिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आपसे, उम्मीद मेरी ये है कि आप इस टॉपिक को भी सुनिए और देखिए दुनिया में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, किस तरह से जो कहते हैं ना स्लो पॉइजन की तरह जो बुराई है वो सरायत करते करते पूरे जिस्म में फैल जाती है, फिर उसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। मैं अगेन कहूँगी मुझे बहुत खुशी है अम्मारा को देख कर कि उसका निकाह हो गया, उसकी रुखसती हो गई, हस्बैंड के साथ उसकी अच्छी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है, एक बॉन्ड बन गया है। वो हस्बैंड जो कि बहुत ज़्यादा पर्दे में रखा गया, जो कि अब इवन मास्क पहन के आ रहा है। तो टिकटॉक जो अम्मारा की है, अम्मारा ने खुद ही तो लिंक लगाया है उस टिकटॉक पर, उसका फेस रिवील्ड है उस टिकटॉक पर। वहाँ पर वो बिल्कुल भी किसी इमोजी या स्टिकर के पीछे हाइड नहीं किया गया है। तो फिर ये सब क्या है? मतलब सोशल मीडिया पर भी जो यूट्यूब है वहाँ पर भी हर एक के व्लॉग के अंदर तो आपके हस्बैंड का फेस रिवील हो ही गया है, खुद आपकी वीडियोस में हो गया है। तो ये तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत क्या है, मैं ये बात बोलना चाहती हूँ। फिर जो आपका व्लॉग था जो आप मैके आई थी, सच में मैंने तो नोटिस भी नहीं किया। मैंने किसी का रिएक्शन में सुन रही थी, वो खातून बड़ी नाराज़ हो रही थी, पता नहीं उनसे आपके कुछ जान पहचान वालों ने रब्ता किया है, क्या किया है। इनफैक्ट उनकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ा पंजाबी ज़्यादा बोलती हैं, तो इतना ज़्यादा मैं समझ नहीं पाती, लेकिन जितना ज़्यादा मुझे समझ आया है तो उन्होंने कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया है। वो कहती हैं कि तुम लोग सिगरेट क्यों पीती हो, ये तुम्हारे घर का माहौल है कि शौहर सामने बैठा है और तुम सिगरेट पी रही हो। हाँ, कुछ इस तरह की बातें कमेंट्स में पड़ी थी, बट मैं नोटिस नहीं कर पाई थी। मैं इतनी बारीकी के साथ तो खुर्दबीन लेकर इनका व्लॉग नहीं देख रही थी। लेडी ने भी कहा कि उनको भी सब्सक्राइबर्स ने ही बताया है, हम लोग तो फ्लो में देखकर वीडियो चले जाते हैं। तो सच में बड़ा अफसोसनाक है कि देखें ना, एक तो आपकी शादी ब्याह हो गई और माशाअल्लाह से आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट हुई है, तो क्या ज़रूरत है मतलब इस तरह की जो बैड हैबिट्स हैं उनको नॉर्मलाइज करने की। अगर कभी आप सिगरेट पीते भी थे तो अवॉइड इट। सिगरेट पीने से जाहिर सी बात है फेफड़े ख़राब होते हैं, क्या मर्द क्या औरत, किरदार तो फिर दोनों का यकसा ही रहता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि मर्द पी रहा है तो बहुत अच्छा है, औरत पी रही है तो बहुत ख़राब है। ख़राब तो दोनों के लिए, लेकिन बेसिकली हमारे माशरे के अंदर औरत का इन चीज़ों को इस्तेमाल करना और भी ज़्यादा मायूब और भी ज़्यादा बुरा जो है वो समझा जाता है ना। तो यहाँ पर जो आपके मियाँ साहब हैं वो सामने बैठे हैं, आप स्मोकिंग कर रही हैं, आपका जो दुपट्टा है वो नदारद है, बट उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। साथ में अमरीना जो है वो दुपट्टे वगैरह फेंक फाँक के अपने बहनोई को सलामी दे रही है। और जो आपके दो भाई हैं फ़हाद और हम्माद, वो न जाने घर के किस गोशे में पड़े हुए हैं। आप लोगों ने उनको इतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं दी कि वो आपकी इस गैदरिंग का हिस्सा बने, वो भी यहाँ बैठे हैं। भाई हैं आपके, आपका मैका है, लेकिन जिस तरह आप लोगों का एटीट्यूड है ना वो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई पेइंग गेस्ट है, कोई टेनेंट है, कोई किराएदार है आपके घर का, वो आपका ब्लड रिलेशन नहीं है। मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान भी होती हूँ। जो आपके एक भाई हैं वो उनकी मैरिड लाइफ थी अच्छी भली, जो आपका होम टूर था उसमें आपने दिखाया था भाभी का कमरा है, भाभी का रूम है, तो आपकी भाभी, भाभी की बेटी, सब लोग कहाँ चले गए? आपके भाई तन्हा क्यों रह रहे हैं? मे बी पॉसिबल बीच के कुछ व्लॉग्स हैं जो मैं मिस कर गई हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन आपके भाई क्या वो अभी अकेले लाइफ गुजार रहे हैं? एक और भाई तो खैर आपका अनमैरिड था ही। तो ये तमाम तर चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, बहुत ज़्यादा जहन को डिस्ट्रैक्ट करने वाली हैं। फिर जो इनका मुकलावा व्लॉग था वो भी बड़ा ही अजीब था। उसमें भी लोग क्वेश्चन रेज कर रहे थे कि ये कैसा मुकलावा है जिसके अंदर कि जो इनका ससुराल है वहाँ से इनको लेने कोई भी नहीं आया, मतलब फुरकान और अम्मारा को। मैं ये सोचती हूँ
अम्मारा कि आपके घर में अगर इतनी स्पेस नहीं थी, मतलब अमरीना वाले इतनी जगह नहीं थी, तो इट्स बेटर ना जो आपके फुरकान थे वो ना आते, वो रह जाते, मतलब अपने पेरेंट्स के साथ चले जाते और आप अमरीना लोगों के साथ घर आ जाती, रिलैक्स होकर थोड़ा सा टाइम अच्छा सा स्पेंड करती। क्योंकि जहाँ जगह नहीं है, जहाँ सबको एक बेड जो है वो शेयर करना पड़ रहा हो और कोई किसी की प्राइवेसी नहीं है, जिसका जैसे दिल चाह रहा है वो वहीं गिर गया, वहीं पड़ गया, तो ये तमाम तर चीज़ें आपने शूट भी की और अपलोड भी कर दी। इसको सादगी नहीं कहेंगे, सादगी तो ये किसी तौर भी नहीं आती ना हमारा। अब आप खुद मैच्योर हो रही हैं, मुझे लगता है कि शॉर्टकट तलाश करने के बजाय आप थोड़ा स्लो चलें और ग्रेस के साथ चलें, अपना ग्रेस बरकरार रखें, अपनी मैरिड लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से दिखाएं, है ना। आप लोग बिल्कुल एक दूसरे के लिए बने और हमारी दुआ है कि आपकी लाइफ हमेशा खुशियों से भरी रहे। बट ये क्या चीज़ें हैं, जिस तरह से आप लोग रील्स डाल रहे हैं, जिस तरह से बिल्कुल उतावले हुए जा रहे हैं, तो फिर आपके शौहर के मुंह छुपाने का क्या मकसद है ना। ये तमाम तर चीज़ें जहन में अजीब सा एक कन्फ्यूजन जो है ना वो ला देती हैं। अच्छा, जो अमरीना का व्लॉग था, उस व्लॉग के अंदर भी वो अपने भाइयों से पूछने आती है नीचे रूम में और कहती है तुम लोग क्या खाओगे, अब रो मत, अब दुखी मत हो। भाई कहते हैं तुम भी चली जाओगी, शादी बारात हो जाएगी तो क्या है कि मतलब सेट हो जाओगी और भूल भाल जाओगी। लेकिन वहीं पर वो कहती है खाना क्या खाना है, ऊपर मांडे बहुत पड़े, कमरे की सफाई करो। मैं सोचती हूँ अरे बहन, तुम्हारा जो कमरा है वो कितना फैला हुआ है, अपना कमरा तो समेट लो। यहाँ भाइयों ने तो फिर भी बहुत ऑर्गेनाइज करके नीट एंड क्लीन रखा हुआ है, कमरा भाइयों का सिमटा हुआ था। हाँ, जाहिर सी बात है रूम है, थोड़ा बहुत तो फैलेगा, है ना। वो कौन से व्लॉगर हैं कि वो एक टांग पर खड़े रहेंगे, बट जो व्लॉगर है उसे किसी चीज़ का ख्याल ही नहीं है। फिर ये कहती हैं आप लोग क्या खाना खाओगे, तो वो कहते हैं कि कुछ भी खा लेंगे, अभी तो होगा ना। कहती हाँ, फ्रिज में चिकन का सालन है, मैं बाहर जा रही हूँ, अगर कुछ तुमको खाना, कहते हैं रोटियाँ ला देना। उन्हें क्या पता कि भाई जो तुम्हारी बहन है वो बाहर KFC खाने जा रही है और जो मेकअप आर्टिस्ट है उसको छोड़ने जा रही है। मैं बहुत हैरान हूँ, आप लोग बिल्कुल अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। भाई को बिल्कुल भी आप लोगों ने मतलब इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, उनको बिल्कुल कॉर्नर कर दिया है। कम से कम हालात अच्छे नहीं है, एक भाई को अपने साथ रखती, रिक्शा करती, जो भी करती, और फिर उस लड़के को छोड़ने जाती। आपने उसको खाना पीना खिलाया, उसी मोहब्बत, उसी प्यार, उसी प्रेम से अपने दोनों भाइयों को खिलाती, क्योंकि आपके घर से आपकी बहन रुखसत होकर गई है। अभी आप तीनों का जो दिल है वो भारी और दुखी है। लेकिन ये तो मामला ही बड़ा अजीब और गरीब है ना। फिर जो अम्मारा का व्लॉग था उसके अंदर अम्मारा दिखाती है कि उसने अमरीना को दिया सरप्राइज और वो अपने घर से निकलती है और पहले थोड़ा सा भाइयों से बात करती है और फिर अमरीना के पोर्शन में आ जाती है। लेकिन वही एक इख्तलाफ और एक दरार हमें नज़र आ रही है। मतलब अमरीना, अम्मारा और दोनों भाई एक साथ क्यों नहीं बैठते, थोड़ा सा टाइम एक साथ खाते पीते नहीं दिखाई देते। बहनोई के साथ इतना फ्रैंक नहीं है, जो बहनोई है वो भी यहीं बैठा रहता है। मतलब दोनों बहनें अगर हैं अम्मारा, अमरीना, और यहाँ इतनी गुंजाइश नहीं है, तो आप जाइए अपने साले जो साहिबान हैं उनके पास बैठ जाइए, उनके पास बैठकर थोड़ा सा अपना टाइम पास कर लीजिए, कुछ उनसे दिल की बातें कीजिए। उनका जो झिझक है, उनकी जो एक आपके साथ है ना थोड़ी सी तकल्लुफ़, उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। ये तमाम तर काम कीजिए। लेकिन आप तो वहीं एक जो कमरा है उसमें ही चढ़े रहते हैं और आप भी मुसलसल बक 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 करते रहते हैं, है ना। ये तमाम तर चीज़ें बड़ी अजीब लग रही होती हैं। ऊपर से अमरीना का बेबाक अंदाज़, है ना। इन तमाम तर बातों से अगेन कहूँगी, ये बिल्कुल मत समझिएगा कि कोई भी जो आपकी शादी है ना उससे नाखुश है। नहीं, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है और आप दोनों का कपल बहुत ज़्यादा अच्छा है, अम्मारा और फुरकान। लेकिन प्लीज़ डिसेंट जो है वो बिहेव करें और थोड़ा सा ख्याल करें कि आप लोग पाकिस्तानी मुआशरे से उठने वाले लोग हैं, अंदरूने लाहौर से आते हैं और आप पुरानी सकाफ़त को दिखाते हैं। तो ये तो कहीं की भी सकाफ़त नहीं है ना जो आप दिखा रहे हैं ना। तो इस तरफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर क्या था भाई, अमरीना जो है वो लेकर अम्मारा जो है वो निकलती हैं। अमरीना से
एक हेलो हाय करने के बाद और फिर बाहर निकल कर ये लोग थोड़ा सा मिल्क शेक वगैरह पीते हैं और फिर कहती है कुछ खिला दो, तो वहाँ पर इनके हस्बैंड कहते हैं कि सारे लोग बहुत बुरे हैं, बुरा कहते रहते हैं। तो अमारा कहती है कोई भी बुरा नहीं है, सब प्यार करते हैं, आपकी गलती थी कि आप वो अंदर येलो बनियान पहन करके आ गए, तो इसलिए लोग आपको दूध वाला कह रहे थे, आगे से आप ख्याल रखिएगा। मैं सोच रही थी कि इनको इतना दिल पर लगा खुद को दूध वाला कहलाना या कहना, लेकिन वहीं पर जो इतने सारे लोग कमेंट कर रहे हैं हया को लेकर और कहते हैं ना शर्म को लेकर, तो वो तमाम तो चीज़ें आप क्यों इग्नोर कर रहे हो। बाकी अमारा जो तुम्हारा कपल है फुरकान के साथ माशाल्लाह बहुत अच्छा है और बिल्कुल भी वियर्ड नहीं लग रहा। और एक पॉइंट पर जाकर जो अमारा कहती है कि आप ज़्यादा प्यारे हो, तो वो कहते हैं नहीं तुम भी अच्छी हो, तो लोग बिल्कुल सही कह रहे थे, आपको ज़रूरत ही नहीं है ना इतना ओवर एडमायर करने की, कोई कंपैरिजन नहीं है भाई, आप खातून है वो मर्द है, दोनों की जो खूबसूरती और वजाहत है वो अपनी अपनी जगह अलग है ना। तो इस तरह की बातें करके खुद की जान को मुसीबत में क्यों डालना। तो फिर ये लोग वहाँ से खा पी करके घर वापस आते हैं और मुझे लगता है कि अमारा जो है वो अकेले शायद के रह रही है अपने हस्बैंड के साथ, कुछ इस तरह का हिसाब किताब है। अभी तो अमारा को रूम टूर भी देना है, बहुत सारी चीज़ें जो अमारा कर सकती है, लेकिन जिस तरह अमारा का जो हस्बैंड है वो एकदम से एक्टिव हुआ है ना व्लॉगिंग में कैमरा पकड़ के और ये तमाम तर चीज़ें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो कैमरा शाय है और उसको कैमरा से कोई आशनाई नहीं है। मतलब वही वाला सिलसिला ना कि अपनी जो बेगम है उनके चलते हुए बिज़नेस को, कारोबार को, व्लॉगिंग चैनल को, उसको यूज़ करेंगे वो अपने भी फेम के लिए, उनको इतना कौन जानता होगा। लेकिन मैं यही कहूँगी कि अल्लाह करे कि अगर यूज़ भी कर रहा है तो तरीके से करे और बाद में डिच ना करे। ये एक बड़ा ना एक क्या बोलते हैं दिल दुखा देने वाला सबब बनता है। बस इसी के साथ अपना रिव्यू एंड करते हैं, मिलेंगे एक और अल्लाह हाफ़िज़।